मित्रों नमस्कार। आज जिस प्रकार समाज में स्थितियां भयावह दिख रही हैं, कहीं पर बम फूट रहे हैं, तो कहीं पर भाई भाई में गोलियां चल रही हैं, तो कहीं पर व्यापारिक हादसे हो रहे हैं, कहीं पर भयानक एक्सीडेंट हो रहे हैं, कहीं पर भयानक राजनीतिक उथल पुथल के कारण दंगा फसाद हो रहा है। ऐसी स्थिति में मनुष्य को क्या करना चाहिए जिससे वो मानसिक शांति को प्राप्त करे? तुलसीदास जी ने कहा है, चहुजुग चहुदिस नाम प्रभाऊ, कल विशेष नहीं आनु पाऊ। सकल कामना हीन जे राम भगत रसलीन, नाम सुप्रेम पीयूष हृद तिन्हु किए मनमीन। ध्यान दीजिए, जिस व्यक्ति के जीवन में कोई कामना नहीं है, सकल कामना हीन जे राम भगत रसलीन, नाम सुप्रेम पीयूष हृद तिन्हु किए मनमीन। देखिए, भगवान के भक्ति का आनंद तो उसी व्यक्ति को मिलेगा जो कामनाहीन है। परंतु यदि आप गृहस्थ जीवन में हैं, सांसारिक जीवन में हैं, तो आपको अधर्म से, पाप से बचना आवश्यक है। जैसे किसी के साथ छल ना करें, किसी के साथ धोखा ना करें, किसी का एक पैसा बेईमानी ना करें, किसी का 1 इंच ज़मीन बेईमानी ना करें, किसी भी आप नौकरी पेशा में है तो 1 रुपये घूस न लें। जहाँ पर भी हैं आप सेवा के दृष्टि से किसी का सहयोग करें। यद्यपि जिस कार्य का आप सरकार से पैसा लेते हैं, उस कार्य को यदि आप करते हैं तो वो सेवा भी नहीं है, उसके बदले में आप पैसा ले रहे हैं, ये यथार्थ है। देखिए, वो कोई सेवा नहीं है। सरकारी सेवा सशुल्क सेवा है, वो कोई समाज सेवा नहीं है। ये बात गांठ बांध लीजिए आप कि आप सशुल्क सेवा कर रहे हैं। उसके बाद भी लोगों से घूस लेते हैं, कमीशन लेते हैं, दलाली कर रहे हैं लोग अपने पद की, प्रतिष्ठा की। सरकार से वेतन लेते हुए भी, राजकोष से वेतन लेते हुए भी राष्ट्र धर्म के विपरीत कार्य करके राष्ट्र का अपमान कर रहे हैं और राष्ट्र के साथ गद्दारी कर रहे हैं, कमीशनखोरी करके। देश बर्बाद हो रहा है। आप देखिए, पुल बन रहे हैं, सड़क बन रही है, मकान बन रहे हैं, बिल्डिंग बन रहे हैं। उन्हीं ठेकेदारों का घर जाकर देख लीजिए और उन बिल्डिंगों को देख लीजिए, उनके घर की व्यवस्था को देख लीजिए, और जिस मकान को ठेके पर बनवाए उनका देख लीजिए। ये मनुष्य के पतन का कारण है। खैर, ऐसी स्थिति में आवश्यकता है कि ईमानदारी से आप कार्य करें। ईमानदारी से यदि 10 करोड़ का ठेका है तो उसमें यदि आपको 1 करोड़ बचा तो आपका जीवन सुखी रहेगा, इसमें संदेह नहीं है। मजदूरों का शोषण मत कीजिए। मजदूरों का को जो उनकी जो मजदूरी है, जो सरकार ने तय किया है या जो आपने तय किया है, उसको पूरा उनका दीजिए। ये मानवीय दृष्टिकोण है और आपके जीवन का सुखमय मार्ग प्रशस्त करेगा। आपके घर में बीमारियां कम होंगी। यदि आप ये चीज़ें फॉलो करेंगे तो आपके घर में बीमारियां कम होंगी, आपके घर में मुकदमे कम होंगे, आपके घर में शांति होगी, विवाद कम होगा। यद्यपि जो कुछ भी है जीवन में मनुष्य के, रोग व्याधि, पारिवारिक समस्याएं, तनाव, मुकदमे, ये तो प्रारब्ध पर भी निर्भर करता है, पूर्व प्रारब्ध का होता है। परंतु मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इन सब कार्यों को करते हुए इस भयानक कलयुग में बचने का एक उपाय है हरि नाम संकीर्तन। तुलसीदास जी ने कहा है, चहुजुग चहुदिस नाम प्रभाऊ, कल विशेष नहीं आनु पाऊ। चारों युगों में, चारों दिशाओं में भगवान के नाम की महिमा रही है और कलयुग में तो इसकी विशेष महिमा है। देखिए, संतों ने जो कहा है वो अपना अनुभव लिखे हैं और उस अनुभव का, उस रस का वो पान किए हैं, इसलिए वो अनुभव लिखे हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं कि राम नाम नर केसरी, कनक कसिप कलिकाल, जापक जन प्रहलाद जिमि पाले दलि सुरसाल। राम नाम भगवान नरसिंह के समान है। कनक कसिप कलिकाल, यह कलयुग हिरण्यकश्यपु राक्षस के समान है। और जपने वाला, भगवान के नाम का जप कीर्तन करने वाला व्यक्ति प्रहलाद के समान है। और यह भगवान का नाम, जिन्हें नाम भगवान कहते हैं, नाम भगवान वैसे ही हमारी आपकी रक्षा करेंगे जैसे उन्होंने प्रहलाद की रक्षा किया था। नाम जीह जपि जागहि जोगी, बिरति बिरंच प्रपंच वियोगी, ब्रह्म सुखहि अनुभवहि अनूपा, अकथ अनामय नाम न रूपा। नाम की महिमा कलयुग में इसलिए कही गई है विशेष रूप से, क्योंकि पूजा, जप, तप, व्रत, पाठ, यज्ञ, अनुष्ठान कोई भी नियम पूर्वक संपन्न नहीं हो पाएंगे, क्योंकि न शुद्ध सामग्री है,
न शुद्ध यजमान के मन है, न शुद्ध आचार्य के मन है। सब एक व्यवसाय का रूप ले लिया है, कामना का रूप ले लिया है, एक घृणित रूप ले लिया है जो सनातन धर्म के विरुद्ध है। आप यदि अशुद्ध सामग्री का प्रयोग करके पूजा करते हैं, अशुद्ध घी का प्रयोग करते हैं, अशुद्ध सामान लाते हैं, तो वह पूजा फलित नहीं है। इसलिए कलयुग में कोई ये कहे कि हम पूजा पाठ बहुत ढंग से तरीके से करवा रहे हैं और एकदम विशुद्ध तरीके से कार्य हो रहा है, तो ये मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ, क्योंकि आपको शुद्ध गाय का घी ही नहीं प्राप्त होगा। शुद्ध हवन में आहुति डालने के लिए लकड़ियाँ उपलब्ध नहीं हैं, सब फर्जी चीज़ें हैं। इसलिए नाम शुद्ध है भगवान का, और भगवान के नाम का कीर्तन करिए, भगवान का नाम जप करिए, और किसी के साथ धोखा छल फरेब मत कीजिए, कमीशनखोरी घूसखोरी दलाली मत कीजिए। जो आपके कर्म से प्राप्त हो रहा है या नियमानुसार जो सरकार आपको वेतन दे रही है, और या जो नियमानुसार आपको प्राप्त हो रहा है संविदा के कार्यों में, बिजनेस व्यापार में, वहीं आप प्राप्त कीजिए। आपका जीवन सुखी रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप करके देख लीजिए। और अपने कमाई का जो आपकी आय है उसका मिनिमम 7% तो धर्म कार्य के लिए जाना ही चाहिए। ये हमारे सुखी और स्वस्थ जीवन का, संपन्न जीवन का आधार बनेगा। मैं तो सिर्फ कह सकता हूँ, पालन करना तो आपके और हमारे हाथ में है, क्योंकि मैं कह तो दे रहा हूँ। आजकल ज्ञान देना बहुत सरल है, आजकल ज्ञान देना बहुत सरल है, और स्वयं फॉलो करना, उसको स्वयं उसका अनुपालन करना बहुत कठिन है। तो ज्ञान देना तो बहुत कठिन है, परंतु मित्रों मैं कोशिश करता हूँ कि मैं किसी की एक पैसा बेईमानी ना करूं, किसी के साथ धोखा ना करूं, किसी के साथ छल ना करूं, किसी को गलत राय ना दूं, किसी का नुकसान ना करूं, किसी को परेशान ना करूं, और किसी के साथ अन्याय ना करूं। परंतु भावी बस संयोग बस यदि कहीं कोई गलती होती है तो नारायण जाने, हम क्या कहें, उसका दंड तो मिलना ही तय है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो भगवान के नाम की जो महिमा है कलयुग में, मैं इस बात पर बल दूंगा। भगवान का नाम जपिए, हरेर नाम केवलम। भगवान का नाम ही केवल कलयुग में सुख शांति का आधार बनेगा। और जितना हो सके अपने सनातन धर्म पद्धति पर जीने का प्रयास करें, ऋषि परंपरा का अनुपालन करने का प्रयास करें। इसके साथ ही मैं अपने वाणी को विराम दूंगा और सिर्फ एक ही बात कहूँगा कि आराम की शरण में भी राम राम कहे, दुख में है तब भी राम कहिए। आपको तो पता ही होगा सनातन धर्म का सिद्धांत क्या है कि मंत्र के लिए नियम होते हैं, मंत्र जपिए नियम से और भगवान का नाम जपिए प्रेम से। भगवान का नाम किसी भी स्थिति में लिया जा सकता है, कैसे भी लिया जा सकता है, परंतु मंत्र के अनुष्ठान के, पूजा व्रत के बहुत कठिन नियम हैं। इसलिए नाम जप की महिमा कलयुग में बहुत 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 बताई गई है। चहुजुग चहुदिश नाम प्रभाव कल विशेष नहीं आनु पाऊ। राम नाम को कल्प तरु कल कल्याण निवास, जो सुमिरत भयो भांगते तुलसी तुलसीदास। भगवान के नाम की महिमा बहुत है, क्योंकि कलयुग में तो यह भी कहा गया है कि नाम जपत प्रभु किन्न प्रसादु, भगत शिरोमन भे प्रहलादु, ध्रुव जगलान जपयो हरिनाऊ, पायो अचल अनुपम ठाऊ। अब भगवान के नाम को तो आप दुख में भी सुख में भी किसी कामना के लिए भी जप सकते हैं, और यदि आपके अंदर कोई कामना नहीं है तो भी भगवान का नाम जप सकते हैं। अकामो सर्व कामो वा मोक्ष कामो दारधि, तो ब्रेण भक्ति योग्य न यजेत पुरुषम परम। भगवान नारायण की भक्ति तो वह भी कर सकता है जिसके अंदर कोई कामना नहीं है, वह भी कर सकता है जिसके अंदर सारी कामनाएं हैं, और वह भी कर सकता है जिसको मोक्ष चाहिए, वह भी कर सकता है जिसको संसार प्राप्त हो जाए, इसके बाद मोक्ष भी मिल जाए। तो ऐसे व्यक्ति को भगवान परम पुरुष नारायण की उपासना करनी ही चाहिए। भगवान शिव माता पार्वती के साथ सदैव इस परम पवित्र भगवान राम के नाम का स्मरण करते रहते हैं। जपी जय पी संग भवानी। भगवान सदैव, माता पार्वती ने कहा ना कि तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहूँ अनंग अराती। हे भगवान, आप सदैव राम राम करते रहते हैं, तो आप समझिए इस नाम की महिमा। भगवान का नाम ही कलयुग का नाश करेगा
आपके दुखों का नाश करेगा और आपके सुखी जीवन का मार्ग प्रशस्त करेगा। यह मैं सत्यम सत्यम वदाम्य हम, मैं सत्य और सत्य परम सत्य कह रहा हूँ। मित्रों, मैं भी कलयुग का ही जीव हूँ, मेरे अंदर भी बुराइयाँ हैं। अच्छाइयों की तो मैं बात ही नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे अंदर कोई अच्छाई है ऐसा कुछ नहीं है। मेरे भी अंदर बुराइयाँ हैं, परंतु मैं भी प्रयास करता हूँ कि मेरे हाथों से, मेरे द्वारा किसी का कोई बुरा ना हो, गलत ना हो, और भगवान का नाम मैं जपता रहूँ, ऐसी मैं भगवान से कामना करता हूँ। इसी बात के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ और मैं निवेदन करूँगा कि आप भगवान के पवित्र नामों का हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, चाहे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, चाहे श्रीमन नारायण, चाहे राम कृष्ण, चाहे अन्य भगवान के जितने भी पवित्र नाम हैं, श्री राम जय जय राम, अन्य भगवान के पवित्र कितने नाम हैं, उनका सुमिरन आप करते रहिए। आपके जीवन में परिवर्तन जरूर आएगा इस नाम जप से, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। जय श्री सीताराम।